एरर बाउंड्री इसके रिएक्ट के अंदर। तो एरर बाउंड्री हम यूज़ करते हैं किसी एक पेज के अंदर अगर एरर को हमें रोकना है। तो एरर रोकने के लिए कि एक जगह पर्टिकुलर जगह पे एरर अगर आ रहा है तो पूरी की पूरी पेज बंद ना हो, पूरा ऐप काम करती रहे। तो इसके लिए हम वही करते हैं, रिएक्ट में जाके रिएक्ट को पहले जो है हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। रिएक्ट के लिए हम जो है ऐसे जाएंगे, इसमें यहाँ पे जो है हम अलग अलग इसमें कमांड देते हैं। रिएक्ट के लिए बिट लिस्ट में जाकर हम इसमें देखिए अलग अलग इस तरह की कमांड देते हैं। हम इसमें नेट क्रिएट बिट लिस्ट एरर बाउंड्री, हम ये एक ऐप बनाई, इस ऐप को चलाएंगे। फिर रिएक्ट जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट करने के बाद हमारा ये पूरा का पूरा मॉड्यूल बन जाएगा। फिर इस फोल्डर के अंदर आएंगे, npm run dev करेंगे। डेव करने से हमारा जो है पर्टिकुलर पेज जो है ऐसे इसमें चल जाएगा। और यहाँ पे जो है इस पे क्लिक कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करके इस पे आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा जो है पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद जो है हम जो है इसके अंदर क्या करते हैं, हम जो है कई वैसे फोल्डर होते हैं, इसमें एक main.jss का बना होता है ये फोल्डर। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें app.css index.css बताओ डिलीट कर दिया हमने। app.css का फोल्डर है, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने सबसे पहले खाली ये किया फंक्शन ऐप बनाई। उसके बाद यूज़र डाटा एक बनाया। यूज़र डाटा के बाद एक दूसरा यूज़र डाटा बनाने के बाद हमने जो है क्या किया, ये यूज़र प्रोफाइल को इसके अंदर इंपोर्ट किया। कहाँ से इंपोर्ट किया, ये रही यूज़र प्रोफाइल बना रखी है। इस यूज़र प्रोफाइल में यूज़र डाटा में ये सब दिया, नेम डॉट सब स्टाइल देके इसमें ये सब दे दिया, नेम एज ईमेल सब शो करेगा। अब ये यूज़र डाटा भी कहाँ से आ रहा है, तो यूज़र डाटा के लिए ये यूज़र डाटा जो है दिया। ये यूज़र डाटा कहाँ से आ रहा है, ये यूज़र डाटा आ रहा है ये यहाँ से, ये जो हमने बनाया है ये यूज़र डाटा यहाँ से है। इसको हमने यूज़र प्रोफाइल के अंदर ऐसे यूज़र डाटा इंपोर्ट कर दिया है। और इसको बाद में यूज़र प्रोफाइल को हमने यहाँ इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद अभी इसे एरर बाउंड्री दी है, बिना उसके दिए है। ये इंपोर्ट करने के बाद जब हम देंगे तो ऐसे हमारा शो होगा, ये शो होगा हमारा। ये शो होने के बाद ये शो होने के बाद ये शो होगा। और ये शो होने के बाद जो है फिर जो है हम क्या करते हैं कि यूज़र डाटा और बनाते हैं नल। लेकिन इससे क्या करते हैं, यूज़र प्रोफाइल में यूज़र डाटा वन नाम से कुछ भी नहीं देंगे। कोई इसका नेम प्रोफाइल एंटर नहीं करना है हमने, और यूज़र डाटा इसमें नहीं देना है। साथ में जो है हमने यहाँ भी नहीं देना है, यहाँ भी कोई यूज़र डाटा वन नहीं बनाया कि इसमें इसका क्या है नेम एज यूज़र प्रोफाइल से। तो क्या किया, यहाँ यूज़र प्रोफाइल में यूज़र डाटा वन है ही नहीं, और हमने यहाँ इसे इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करते ही क्या होगा, इससे क्या होगा, ये क्या करता है, ये पूरे पेज में एरर दे देता है। पूरे के पूरे पेज में एरर आ जाता है। इस पूरे पेज के एरर को मतलब ये कुछ भी शो नहीं होगा, ये शो हो रहा है ना, ये कुछ भी शो नहीं होगा पूरे पेज पे। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं एरर बाउंड्री। तो हमने जो है src फोल्डर के अंदर एरर बाउंड्री jss करके एक वेब बनाई। इसमें हम क्या करते हैं, साथ में एक काम और करेंगे, जो यूज़र प्रोफाइल ये बनाई है इसको जो है यूज़र प्रोफाइल को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, तब इसके अंदर शो हो रहा है। फिर एरर बाउंड्री में हमने बनाया, सबसे पहले कंपोनेंट को हम अंदर लेंगे। कंपोनेंट के बाद ये एरर बाउंड्री एक्सटेंड कंपोनेंट का कंस्ट्रक्टर प्रॉप सुपर प्रॉप ये सी प्रॉपर्टी होती हैं जो इसे एरर इन्फो सभी शो करने के लिए। उसके बाद ये स्टैटिक गेट ड्राइवर स्टैट फ्रॉम एरर यूज़ करेंगे। हैज़ एरर ट्रू है तो एरर शो करेगा। फिर उसके बाद जो है हम इसे रेंडर करेंगे इफ डॉट कैच टेस्ट एरर, और यहाँ एक मैसेज देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। इसको अभी जो है अभी हमने जो है इसको जो है हमने क्या कर रखा है, अभी कमेंट कर रखा है। इस मैसेज को देने से क्या होगा, ये एक मैसेज होगा। या दूसरा तरीका ये है कि रिटर्न लिख के इसको कमेंट करके इसे इसमें दे सकते हैं, एक डिव के अंदर दे सकते हैं। एक साथ में जो है हम ये भी दे सकते हैं डिटेल के अंदर विद द रैप करके, कि ये इसमें जो एक्चुअल एरर क्या है वो एरर को भी शो कर देगा। डिटेल से टैग है, टैग ना लगाए तो भी इसके बना भी हो जाएगा। और इसमें साथ में एक फॉल बैक भी कर सकते हैं। और साथ में इसके लिए क्या करते हैं, पर्टिकुलर जिसमें एरर है उस सबको कवर कर लेंगे इनके अंदर। सब जितने भी हमने यहाँ एंटर कर रखी है सबको एरर बाउंड्री के अंदर हमने इसे कमेंट टैग के अंदर दे दिया। साथ में फॉल बैक करके अपना पर्टिकुलर अपना कोई मैसेज दे सकते हैं खुद का। ये मैसेज भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए दिस डॉट प्रॉपर्टी करके फॉल बैक करके मैसेज दे रखा है, ये जब जरूरत हो तब देंगे, ऐसे सब में नहीं देना है। ये करने के बाद जो है क्या होगा, अब देखिए इस पेज में ये खाली इसमें एरर था तो इसका एरर देखो है समथिंग वेंट रॉन्ग है, रीलोड पे। और जो हमने डिटेल्स दिया था इस तरह पर्टिकुलर की कोई एरर्स की इन्फो हो तो ये एरर इन्फो भी शो कर देगा कि नल प्रॉपर्टी नॉट रीडिंग नेम, इसकी पता नहीं चल रही है। साथ में फॉल बैक जो हमने दिया है अब समथिंग वेंट रॉन्ग, ये भी देखिए ये इसमें ये शो हो सकता है हमारा ये खुद का एरर हमने दिखाया है इसमें, कि हमारा खुद का एरर हम इसमें बता सकते हैं। साथ में यूज़र डाटा वन करके हम इसमें दिखा सकते हैं। साथ में एक चीज़ और कर सकते हैं कि यहीं पे आते हैं हम एरर बाउंड्री में,
और एरर बाउंड्री में आने के बाद ये देखिए रिटर्न द प्रॉप चिल्ड्रन हमें देना है नीचे। ये तो खैर पहले ही हमें लिखना है सारा, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद सबसे पहले इसे app.jsx में इंपोर्ट भी करना होगा। इंपोर्ट करने के बाद ये एरर बाउंड्री हम देंगे। हम चाहते हैं पूरी ऐप ब्लॉक हो जाए, तो ऐप ब्लॉक करने के लिए क्या करेंगे, इस एरर बाउंड्री कोड को ऊपर नीचे सबको कमेंट कर लेंगे और सबको कमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऐप main.js फाइल में जाएंगे और यहाँ पे इसे दे देंगे एरर को। यहाँ ये एरर देते ही क्या होगा, जब एरर बाउंड्री, तो पूरा का पूरा पेज ही बंद हो जाएगा। ये देखिए पूरा का पूरा ये जो पेज है, इस पूरे पेज की जगह एक कॉमन एरर शो होगा, मतलब पूरी ऐप बंद कर दी हमने। पूरी ऐप बंद कर दी, तो पूरी ऐप बंद होने से अब यहाँ पे एरर इसमें बंद हो गया। लेकिन हमें करने की जरूरत तब पड़े जब हमें पूरी ऐप को बंद करना है। अब वरना एरर बाउंड्री में इसे जो है कमेंट ही रखें, और कमेंट रखने के बाद पर्टिकुलर ऐप डॉट जैसे पर्टिकुलर टैग के अंदर रखें जहां जहां हमें देना है। और इससे क्या होगा, ये एरर बाउंड्री में जहां जहां भी जिसमें एरर होगा वहां उसे रोक देगा, लेकिन ऐप चलती रहेगी, ये इसका शो होता रहेगा, मतलब पूरी ऐप को बंद नहीं करेगा। और एक चीज और हो सकती है एरर बाउंड्री में, यहाँ जो है साथ में कंपोनेंट डिड कैच एरर इन्फो। जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के टाइम पे जो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसके एरर ये रिकॉर्ड कर लेता है, तो उसके एरर के हिसाब से हमें बता सकता है कि लॉग में एरर दिखा सकते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग में ये एरर को जाके शो कर देगा। अब देखिए इसको यहाँ करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद ये देखिए ये जितने एरर दिखा रहा है ये सब हमारे दिए हुए एरर हैं। अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें क्या लिखा है, एरर लॉग्ड फ्रॉम एरर बाउंड्री, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है कैन नॉट प्रॉपर्टी नल तो आ ही रहा है, साथ में ये उसको भी पकड़ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है एरर लॉग टू एरर बाउंड्री, ये देखिए दे रहा है, ये इसमें एरर, ये एरर का बता रहा है, ये एरर हमारे दिए हुए हैं, हमने ये कंसोल में जाके दे रखा है। लॉगिन के टाइम पे ये बता सकता है। यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट कैच कर लिए इसने। यहाँ पे ये देखिए एरर तरह के आ रहे नहीं आ रहे, तो इसमें इस तरह से ये एरर तरीके कई तरह दिखा सकता है, और इस तरीके से ये एरर बाउंड्री हम इसमें यूज करते हैं। ये एरर बाउंड्री है, इससे आप जो है मेन करेंगे जहाँ एरर आना चाहे चांस है वहीं पे इसे रैप करेगा, मतलब वहीं एरर बाउंड्री फाइल में कोई इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर इस एरर बाउंड्री की फाइल में ही कोई एरर है तो ये एरर यहाँ पे काम नहीं करेगा कि यहाँ पे एरर बाउंड्री का टैग दे दो तो एरर बाउंड्री की फाइल में इसमें एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें एरर चेक करना पड़ेगा इसमें कहाँ एरर है। इसे मेन ऐप में यूज कर सकते हैं। इसमें ये क्लास कंपोनेंट है, ये बाउंड्री कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट है, इसमें हम लाइफ साइकिल मेथड यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें चलता है। ये एरर बाउंड्री इसमें वीडियो है।